रिश्तों और संबंधों के रख रखाव की कहानी, एक अबला के त्याग की कहानी। मैं मुनेंद्र चौहान सुना रहा हूँ एक भाभी माँ की कहानी। किशन अपनी पत्नी रोली के साथ कंधे पर बिठाए अपने सबसे छोटे भाई मुन्ना को माता मंदिर में लगे छोटे से मेले में घुमाने लाया है। मुन्ना भी 5 वर्ष का है। उसको जन्म देते ही माँ परलोक सिधार गई। बड़े भाई किशन के बाद बहन कौशल्या ने मुन्ना को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसके ससुराल जाने के बाद अब भाभी मुन्ना की माँ का फर्ज पूरी निष्ठा से निभा रही है और किशन एक आदर्श पिता की भांति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। मुन्ना, ये देखो बेटा, कितनी सुंदर फिरकी है, ये लोगे? भैया ये एक देना, और हाँ सीटी भी देना। ये लो बेटा, अच्छी है ना? रोली ने मुन्ना को सामान देते हुए कहा। हाँ भाभी माँ, बहुत अच्छी है। और बताओ क्या चाहिए? रोली ने मुन्ना के गालों पर मीठी सी थपकी देते हुए कहा था। मुन्ना भाई के कंधे से नीचे उतरा और एक चूड़ियाँ बेचने वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। अरे मुन्ना, यहाँ से क्या लोगे? चलो, तुम्हारे मतलब का यहाँ कुछ भी नहीं है। ये लो ना। मुन्ना ने चूड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सब तो लड़कियाँ पहनती हैं, तुम तो लड़का हो, मेरा राजा बेटा। और भाभी माँ क्या पहनती है? मुन्ना ने पूछा। हाँ, ये तो मैं पहनती हूँ। तो लो ना। ठीक है, तुम कहते हो तो ले लेती हूँ। भैया ये चूड़ियाँ भी पैक कर देना। और फिर मेला घूमकर शाम को घर सब वापस आ गए। सुनो जी, आज आपने मुन्ना की बात देखी? कितनी फिक्र करता है वो मेरी। भाई किसका है जानती हो ना? आपने तो कभी कुछ नहीं दिलाया मुझे। देवर ने चूड़ियाँ तो दिलाई। रोली दोनों हाथों में चूड़ियाँ डालती हुई बोली थी। रोली, हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्हारे घर वाले भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। जो बनाता है बनाने दो। मुन्ना थोड़ा समझ जाए तो आगे सोचेंगे। रोली ने चूड़ियों को घुमाते हुए कहा था। ठीक है, तुम माँ बेटों के बीच मैं क्या बोलूँ? हाँ जी, मुन्ना मेरा बेटा है, मैं उसकी भाभी नहीं, माँ हूँ माँ। रोली अपनी बीती बातें पथराई सी आंखों में उतार कर सारा दिन उन यादों में खोई रहती थी। नींद तो जैसे आंखों की कोठरियों को छोड़कर चली गई थी। रोली, अब बस करो। कब तक इन सब बातों को याद करके अपना मन बहलाती रहोगी? 15 सालों से घुट घुट कर जी रही हो। कितनी सूद लेता है तुम्हारा लाडला। पहले 1 हफ्ते में शहर से आ जाता था। जब से शादी हुई है 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। भूल गया है वो अपने भाई भाभी को। ना जी, मेरा बेटा कभी नहीं भूलने वाला। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। और फिर अभी दोनों बच्चे ही तो हैं। आ जाएगा जब फुर्सत होगी। ठीक है, अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, किशन ने कहा था। रोली अपनी आंखों से यादों के धुंधले बादलों को पल्लू से साफ करती हुई लेट गई थी। अब वो शायद अपने ही अटल फैसले के कारण मन भारी करने लगी थी। कभी कभी तो एक एक करके कई टीस उठती थी उसके दिल में। इस बात की नहीं कि अपनी कोई औलाद नहीं हो सकी, बस इस बात को सोचकर ज़्यादा परेशान थी कि एक पत्नी अपने पति की भावनाओं को न समझ सकी, जिस कारण अब इस उम्र में किशन भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। बात बात पर रोली को ताने देने लगा था। कहीं ना कहीं रोली की जिद ने अपने पीहर वालों को भी खुद से दूर कर दिया था। भाभी माँ, मुन्ना ने बाहर से ही आवाज़ लगी। अरे आ गया मेरा बेटा, कैसा है रे तू? बहू नहीं लाया? भाभी माँ वो आई है, बाहर गाड़ी में बैठी है, कहती है भाभी माँ आएंगी तब चलूँगी। क्या? अरे पहले क्यों नहीं बताया? चल जल्दी। बहू आजा बेटा, चल अंदर चल। देखो दोनों कैसे हार गए हैं शहर का खाकर। अब मैं तुम दोनों को रोज़ अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। मुन्ना,
जा तिरछा चाचा के यहाँ से अपने भाई को ले आ। बेचारे रात ही याद करते करते सो गए थे। अभी लाया भाभी। और सुना बेटी, कैसी है तू? मुन्ना तुझे खुश तो रखता है ना? हाँ भाभी माँ, वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, पर आपसे ज़्यादा नहीं। पता है मैं कितने दिन से कह रही थी कि मुझे भाभी माँ से मिलना है, पर अब इन्हें ऑफिस से छुट्टी मिली। अच्छा मेरी बच्ची। रोली ने मीनू को अपने गले से लगा लिया था। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कैसी बात करती हो भाभी माँ, भला आपकी बातों का मैं बुरा क्यों मानूंगी? कहो ना। बेटा मैं कह रही थी कि 7 महीने हो गए शादी को, तो आप दादी बनने वाली हैं। मीनू ने रोली के कान में दबी आवाज़ में कहा था। सच? मेरी रानी बेटी, तूने तो ये सुनाकर मेरे कलेजे में ठंडक कर दी। जीती रहे मेरी बच्ची। अरे आ गए आप। सुनो जी, हमारा मुन्ना पापा बनने वाला है। रोली ने किशन से कहकर अपनी खुशी जाहिर की थी। मीनू ने बाहर आकर किशन के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। जीती रहो बहू, आज मुझे मेरे जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया। मांग ले बहू जो जी में आए। बड़े भैया, आपने तो हमेशा सबको दिया है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब देने की बारी हमारी है बड़े भैया। अरे बहू, इतनी बड़ी खुशी देकर हमें माला माल कर दिया। बिरादरी समाज में बैठने का हक मिल गया, और क्या बाकी रह गया देने को? नहीं भैया, आप मेरे बड़े भैया ही नहीं, मेरे सिर पर एक पिता का हाथ रखने वाले, पिता जैसी परवरिश भी आपने दी है। मैं जानता हूँ भैया, अब मैं छोटा नहीं रह गया हूँ। मुझ पर अपनी ममता उड़ेलने वाली भाभी ने मुझे पालने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। 7 जन्म तो क्या, जन्म जन्म भी मैं अपनी भाभी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। नहीं मेरे बच्चे, भला माँ बाप अपनी औलाद को पालने से कहीं बच्चों पर कर्ज चढ़ाते हैं? तू सच में बहुत बड़ा हो गया है रे, रोली ने कहा था। भाभी माँ, हम दोनों ने एक फैसला किया है कि हमारी पहली संतान की परवरिश आपके हाथों से हो, आपकी गोद में हो सदा सदा, और ये हमारा आखिरी फैसला है। मीनू ने कहा था। मगर बहू तेरी गोद? भाभी माँ, 2 माँ की गोद मिलेगी होने वाले बच्चे को, मगर सब आपको ही देखना है अपने बेटे के लिए। तो वो क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोली बोली थी। भाभी माँ, मीनू आपको अपना बच्चा गोद देने की कह रही है। भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भैया का नाम देना चाहता हूँ अपने बच्चे को, और ऐसा करना मेरा फर्ज भी है और हक भी। मुन्ना भावुक हो गया था। अरे पगले, मेरा नाम तो तेरे साथ जुड़ा है। सब जानते हैं कि मुन्ना किशन का भाई कम बेटा ज़्यादा है, और मुझे क्या चाहिए? और अब तो मैं दादा बनने वाला हूँ। क्यों रोली दादी, सुनकर कैसा लगा? सही लग रहा है जी, तुम्हारे नाम से ही तो जानते हैं मुन्ना को। बहू, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा बेटा। होने वाली संतान तुम दोनों के नाम से ही पलेगी, तभी तो हमारा नाम होगा ना? क्यों बहू? जी भाभी माँ। एक होनहार बेटे का फर्ज निभाने वाले भाई को बड़े भाई ने जो संस्कार दिए, आज वही फले फूले हैं। कुनबे की मजबूत शाखाओं में आज एक और नाम जुड़ गया, भाभी माँ। दोस्तों, ये थी रिश्तों और संबंधों के रख रखाव की कहानी, भाभी माँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।